ओम शांति। ये उपाय करने के बाद हमेशा के लिए मिट जाएगा सास बहू का झगड़ा। आज हर घर में सास बहू की बहुत शिकायतें होती हैं, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। परिवार में झगड़ा होते रहते हैं और कई बार तो यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि कई परिवार टूट गए हैं, कई परिवारों में डिवोर्स हो गया है सास या बहू के कारण। सास ने कुछ कहा नहीं बनी तो बहू ने डिवोर्स ले लिया, या फिर बहू अगर बहुत तेज है तो फिर सास को घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे बहुत केस देखने को मिल रहे हैं आए दिन। और आज वृद्धाश्रमों में जितनी भी बूढ़ी माँ सासें हैं उनको बस यही शिकायत रहती है, और या फिर बहुओं को सास से और सास को बहुओं से यही शिकायत लगी रहती है। तो आज आपको ये उपाय बताते हैं, और अगर आपने इसको अपने जीवन में अपना लिया तो सास और बहू बड़े प्रेम से रहेंगे, उनका आपस में कभी झगड़ा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझिए कि सास बुरी नहीं होती है और बहू बुरी नहीं होती है। ना तो सास बुरी होती है और ना ही बहू बुरी होती है, बस माहौल बुरा होता है। माहौल बुरा होता है, इसलिए उस माहौल को ठीक किया जाए। और एक बात और आपको कह दें कि अगर कोई कितना भी बुरा हो, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप भले हैं तो कोई कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकता है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से हवा जब तूफान के रूप में आती है, बहुत बवंडर तूफान चल रहा है, बहुत तेज तूफान चलता हुआ आ रहा है, हवा चल रही है घनघोर, तो आप लोग क्या करते हैं? अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देते हैं या बंद कर देते हैं? आप खुद विचार कीजिए। बंद कर देते हैं ना? तो बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि हवा में जो कचरा आ रहा है, जो धूल उड़ती हुई आ रही है, वो कचरा घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए। तो आप विचार कीजिए कि जब कोई धूल उड़ती हुई आती है तो आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि धूल अंदर ना आ जाए, और वो दरवाजे बंद आप कर सकते हैं। तो जब आपके लिए कोई गालियाँ बरसा रहा है, कोई अपमान बरसा रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपको बुरे शब्द बोल रहा है, तो समझो कि एक तूफान आ रहा है, एक हवा आ रही है, बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। जब घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, हवा को कचरे को अंदर नहीं आने देते हैं, तो जब कोई आपको कितना भी बुरा कहे, ये भी कचरा ही है और इससे बुरा कचरा नहीं होता है। घर में अगर धूल आ जाए, कचरा आ जाए, तो उसको तो आप झाड़ू लगा करके साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर शरीर रूपी घर में अपने माइंड में कोई अगर कचरा चला जाए तो वो साफ नहीं होता है। उसको साफ करने में बहुत समय बीत जाता है, और कई लोग तो वर्षों तक और जीवन भर उस बात को नहीं भूल पाते हैं। ये भी कितने लोगों ने बताया, उनको याद रहता है कि फल आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। आपको ही वर्षों पुरानी बात याद रहती है कि उस समय पर पड़ोसन ने ऐसा बोला था, पड़ोसी ने ऐसा बोला था, देवरानी जेठानी ने, सास ने, बहू ने उस टाइम पर ऐसा बोला था, मायके से आई हो क्या लाई हो, या फिर और कुछ भी। तो वर्षों पुरानी बातें याद बनी रहती हैं, और कई लोग तो कहते भी हैं कि मरते दम तक हम भूल नहीं पाएंगे। तो अगर स्थूल कचरा अगर घर में आ गया तूफान के कारण, तो वो तो आप साफ कर लेंगे, फिर भी उसको खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, उसको अंदर नहीं आने देते हैं कि गंदगी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें अपने अंदर किसी की बुरी नेगेटिविटी, बुरी बातें अपने अंदर नहीं आनी देनी है। अपनी इंद्रियों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, आप सुन करके उसको इग्नोर कर दो, उसको अपने अंदर जाने ही मत दो, उसको अंदर जाने की जगह ही मत दो। इतना आप कर लो, इस बात का ख्याल रख लो, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप देखिए, आप किसी की हमारी खूब निंदा कीजिए, खूब गाली दीजिए, खूब अपमान कीजिए, लेकिन आपकी निंदा, आपकी गालियाँ यदि आने देंगे हम अंदर तो वो प्रभावित करेंगी। लेकिन मैं अंदर आने ही नहीं दे रहा हूँ। मेरा कंट्रोल खुद पर भी तो हो, अपना स्वयं का कंट्रोल अपने ऊपर भी तो हो। ये चेक करो कि हमारा हम में कितना कंट्रोल है। यदि आपका आप में कंट्रोल है तो सब चीज़ें इजीली ठीक हो जाएंगी, किसी बात की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या होती है कि खुद पर से अपने आप से नियंत्रण खो बैठते हैं, खुद पर खुद का कंट्रोल नहीं है, और
हम यही चाहते हैं कि आपके अंदर इतना कंट्रोल हो कि आप ये डिसाइड करें कि मैं क्या सुनूं, क्या ना सुनूं। जो सुनने योग्य नहीं है वो मैं खुद ना सुनूं, सुनते हुए भी ना सुनूं, वहाँ से उठ कर के चला जाऊं। और जब वो सामने वाला आपको अशब्द बोल रहा है, गालियाँ दे रही हैं, और जब आप उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ रहेगी कहाँ। कोई ज़बरदस्ती आपको कुछ दे रहा है, मान लीजिए आपको कोई केला दे रहा है ज़बरदस्ती के, लो केला खा लो, लेकिन आपको वो केला नहीं चाहिए कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो केला कहाँ रहेगा, उसी के पास रहेगा ना जो दे रहा, क्योंकि आपने तो लिया नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सामने वाला आपको अशब्द बोल रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, लेकिन आपने वो गाली ली ही नहीं है, आपको बहू गाली दे रही है या सास बहू को गाली दे रही है, लेकिन ली ही नहीं रहे आप वो अशब्द वो गालियाँ, तो किसके पास, बहू ने दी तो बहू के पास, सास ने दी तो सास के पास, क्योंकि आपने उनको लिया नहीं है। इस बात का बिल्कुल अटेंशन रखिए। जब सुनना ही नहीं है किसी को, जब सास को सुनना ही नहीं है, बहू कुछ भी बोलती रहे, या बहू को नहीं सुनना है, सास कुछ भी बोलती रहे, तो कुछ होगा ही नहीं। अगर गाली दे भी रहे कोई भी तो हम ध्यान ही नहीं कर रहे। लेकिन होता क्या है कि हम ध्यान देते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन से सुनते हैं, कान लगा कर के सुनते हैं कि उसने क्या कहा है। अगर कोई दूसरे रूम में बैठा है और हमारी थोड़ी चर्चा चल रही है, दो लोग बैठे हैं, देवरानी जेठानी हो, सास व कोई भी हो, सास ससुर हो, और अगर जरा सी भी बात चल रही है, या फिर बहू एक कमरे में बैठी है तो बहू की कोई दूसरे कमरे में चर्चा कर रहा है, सास की चर्चा कर रही है बहू, तो बड़े ध्यान से कान लगा करके सुनेंगे। वैसे बुलाएंगे तो सुनेंगे नहीं कि हमने सुन नहीं पाया, अच्छे काम की कोई बात बताएंगे, लेकिन ऐसी बातें कहते हैं बहरे लोग भी सुन लेते हैं। इतना अटेंशन से ध्यान से सुनते हैं कि बोल क्या रहे, एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुनते हैं सब काम छोड़ करके। और अच्छी बातें जब सुनने का मौका मिलता है, अच्छी बातें, तो अच्छी बातों में मन नहीं लगता है, इसलिए आप अच्छाई से वंचित रह जाते हैं। आज कितने लोगों को देख लो, आज किसी से अगर पूछो तो वो कोई भी बुरी बात होगी तो कहाँ उसने फलाने समय पर मुझे गालियाँ दी थी, मुझे ऐसा बोला था, तो वो माइंड में एकदम सेट हो गई। और कोई अच्छी चीज़, जैसे रोज़ आप शिव बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, मुरली की कोई पॉइंट बाबा ने क्या बताया है वो चीज़ तो भूल जाते हैं। कोई अच्छी कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो वो चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन ये बुरी चीज़ें ज़रूर याद रहती हैं। तो आप सोचिए कि जो याद रहना चाहिए थी, जो चीज़, जो बात, वो तो आप भूल गए, और जो भूलना चाहिए था उसको अपने माइंड में सेट करके रख लिया, और बार बार बस उसी को टॉर्चर करते रहते हैं, वो याद आता रहता है और परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, बुरी चीज़ों को सुनते रहते हैं, इसलिए बुराई से आप भर जाते हैं। आप ही खुद अपने मित्र हैं और आप ही अपने दुश्मन हैं। आप अच्छाइयों से भी आप अपने आप को भर सकते हैं, और आप बुराइयों से भी अपने आप को भर सकते हैं। अब डिसाइड ये आपको करना है कि अपने आप को आप भरना किससे चाहते हैं। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में एक दो तरह की हवा भरी जाती है। एक हवा ऐसी होती है कि वो हवा भरोगे तो गुब्बारा नीचे की तरफ जाएगा, जहाँ रख दोगे वहाँ रखा रहेगा। लेकिन दूसरी हवा अगर उसमें भर दी जाए तो वो हवा सीधा उस गुब्बारे को आकाश की ओर ले जाएगी, आकाश की ओर ले जाती है, आकाश की ओर, ऊपर की ओर। एक हवा होती है कि अगर उस गुब्बारे को छोड़ा जाए तो गुब्बारे को नीचे ले जाएगी, और दूसरी हवा ऐसी होती है कि गुब्बारे को छोड़ा जाए तो ऊपर ले जाएगी। अब आप गुब्बारे हैं समझिए, और आपके आसपास का माहौल है, जो सत्संग है, जो कुसंग है, जो अच्छा चरित्र है, ये वही हवा है। कुसंग की हवा अगर आपने भर ली, अगर कुसंग वाली हवा आपने अपने अंदर डाल ली तो आप नीचे चले जाओगे, डूब जाओगे, बुराइयों में फंसे रहोगे। और अगर सत्संग की, परमात्मा की श्रीमत की, परमात्मा की अगर जो नॉलेज है, भगवान की, भगवत कथा की, अगर वो हवा आपने अपने आप में भर ली तो आप अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाना है तो बस सत्संग की हवा सही होनी चाहिए, ज्ञान की हवा सही होनी चाहिए। भगवान क्या करते हैं, सत्संग की हवा भरते हैं, वो हवा जो आपको ऊपर ले जाएगी। लेकिन आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ बैठ करके आप वो हवा भर लेते हैं
जो आपको नीचे गिरा देती है। दुर्योधन को शकुनी ने ऐसी हवा भर दी कि दुर्योधन नीचे गिर गया, और अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ऐसी हवा भरी कि अर्जुन ऊपर उठ गए। तो भगवान हमारे लिए रोज यही शिक्षा देते हैं कि भगवान हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे एक पिता अपने बेटे को ऊपर उठाते हैं, ऐसे ही एक गुरु भी चाहता है कि मेरे शिष्य मेरे अपने भी मेरे से ऊपर उठ जाएं। यही एक गुरु की परंपरा होती है, वही परमात्मा हमसे यही चाहते हैं। हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े परोपकारी हुए हैं। एक संत, दूसरा जो परमात्मा की जिसने जीवन अर्पण कर दिया है, भगवान के लिए समर्पित हो गए हैं, भगवान को जीवन दे दिया है। आज ऐसे कितने लाखों हमारी बहनें दीदियाँ, ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई हैं जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर के लिए दे दिया और समाज के लिए, बस समाज के लिए अर्पित हो गए हैं, समाज की सेवा के लिए। जैसे ऋषि मुनि सेवा करते समाज की, ऐसे हम भाई बहनें भी समाज की सेवा के लिए, बस सेवा के लिए हैं। तो ये होता है परोपकारी, और ऐसे परोपकारी दुनिया में और दूसरे कोई हो नहीं सकते हैं। संत ऋषि मुनि होते हैं वो परोपकारी होते हैं, और बाबा के बच्चे भगवान को जिन्होंने जीवन दिया वो परोपकारी होते हैं, जो हमें संत ऋषि मुनि कथा ज्ञान सुना करके, बाबा के बच्चे ज्ञान से अवगत करा करके, ज्ञान सुना के, और आज कितने लोगों का जीवन टूटने से बचा रहे हैं, कितने लोगों का परिवार जुड़ता जा रहा है, और कितना लोगों को आज गलत मार्ग से निकाल करके सही मार्ग पर ले जाते हैं। कितने लोगों ने परमात्मा की श्रीमत को जीवन में अपना कर, भगवान के ज्ञान को अपना कर, या कोई भक्ति करके पुण्य कर्म अपने पुण्य जीवन में जमा करके, भगवत कथा सुन के, और आज कितने लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया। और बाबा के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में जो आए हैं, जिन्होंने पहचान लिया है परमात्मा को, तो आज कितने लाखों लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, व्यसन छोड़ दिए, कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए, कितने लोग आत्महत्या करने जा रहे थे कि तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया, कितने लोगों का डिवोर्स होने जा रहा था, कितने लोगों का तो कोर्ट में केस चल रहा था कि 1-2 बस तारीख पर उनका फैसला होने वाला था, लेकिन डिवोर्स होने से बच गया, उन लोगों का जीवन बच गया। आज कितने परिवार टूटने से बच रहे हैं। बीमारियों से लोग परेशान थे, तनाव से परेशान थे, तो मेडिटेशन जो सिखाते हैं उसमें वो पावर मिलती है परमात्मा से। भगवान का ध्यान करते हैं कि सारे अपने जीवन की समस्याएं, रोग दुख सब नष्ट हो जाते हैं। और आज कितने लोग अच्छा जीवन जीने लग गए, तो क्या ये कोई पुण्य का कार्य नहीं है? समाज को सही दिशा देना, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि आप खुद अच्छे बने और औरों का भी अच्छा मार्गदर्शन करें, आपस में लड़ें भिड़ें ना। सास को होने चाहिए कि बहू छोटी है, समझदार नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उसकी 2 बातों को सुन करके उसको अच्छी राह पर ले जाएं, उसको अच्छी राह बताएं कि परिवार में कैसे चलना है, बड़ों का कैसे आदर सम्मान करना होता है। जैसे एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि सारी चीज़ें कि कैसे जाना है, कैसे सिखाती है, और अगर बेटी कोई गलत काम कर देती है, माँ के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है, कोई गलती हो जाती है, तो भी माँ को गुस्सा नहीं आता है, माफ़ कर देती है और फिर दोबारा बताती है कि ऐसे कहना है, ऐसे चलना है। इसी प्रकार अपनी बहू की भी भावना, बहू के लिए इसी प्रकार की भावना होनी चाहिए, ऐसे बहू को सिखाना चाहिए, तो वो बहू आपको माँ का प्यार देगी। और बहू को होना चाहिए कि जिस प्रकार से अपनी माँ की बात मानती, माँ की चिंता होती है कि माँ क्या कर रही होगी, कैसी होगी, उसको खाना दिया होगा, नहीं दिया होगा, बचपन से माँ ने कैसे पाला है, कैसे माँ के लिए सम्मान देती है, माँ के लिए कितना दिल में प्रेम स्नेह होता है, ऐसा ही प्रेम अपनी सास के लिए हो, इतना ही प्रेम अपनी सास के लिए पनप जाए, तो दोनों का रिश्ता बहू और बेटी का जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सास तो यहाँ भूखी बैठी है भोजन के लिए, और मायके में माँ से पूछ रही है कि माँ भोजन कर लिया, भाभी ने भोजन दिया है नहीं दिया, और अगर भोजन नहीं दिया तो बहुत गुस्सा आता है कि भाभी अभी तक मेरी माँ को भोजन क्यों नहीं दिया। अरे तुम यहाँ अपनी सास को भोजन 2 टाइम से, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाभी से कि भाभी माँ को भोजन क्यों नहीं दिया।
वो ऑटोमेटिक देगी। इसलिए खुद अच्छे बने, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, अपनी बहू को, बेटी को, सास को अच्छा बनाएं। और अच्छा कौन बना सकता है? जो खुद अच्छा होगा। जो स्वयं ही अच्छा नहीं होगा तो वो दूसरों को अच्छा मार्ग तो बता ही नहीं सकता है। कैसे बताएगा? और बताएगा भी तो उसके बताने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब व्यक्ति स्वयं उस मार्ग पर चले, उसके जीवन में वो गुण हो, तभी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम बाबा के बच्चे जो होते हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जो भी आपको बताते हैं, तो उस मार्ग पर पूरा चलते हैं। वो सारी चीज़ें पहले हमारे जीवन में होती हैं, तभी सामने वाले को बताते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को बताते जाएं और अपने जीवन में, अपने आचरण में वो कुछ भी ना हो। ऐसा नहीं होता है। ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है और उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कहते हैं, दुनिया में भी लोगों को कहते हैं कि आप दुनिया के भरोसे नहीं, ईश्वर के भरोसे रहिए। तो हम खुद भी रहते हैं परमात्मा के भरोसे पर। हम भी रोज़ सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं और कुसंग से बचते हैं। किसी की निंदा चुगली में कभी नहीं उलझते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं सुनते, ना ही किसी की निंदा करते। हर व्यक्ति में देखिए गुण और अवगुण दोनों होते हैं। इस संसार में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति बताओ जिसके अंदर कोई बुराइयां ना हो सकता है क्या ऐसा? आप विचार कीजिए। अगर कोई हो तो आप मुझे बताइए जिसके अंदर कोई भी बुराई ना हो। और दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है तो वो बताओ जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। सबके अंदर अच्छाई होती है और सबके अंदर बुराई होती है। ये संसार बना ही है गुण और दोष से है, गुण और अवगुण से है। अच्छाई और बुराई से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। हमारे भीतर यदि अच्छाई है तो बुराई भी होगी। ऐसा कोई इस सृष्टि पर नहीं है सिर्फ एक परमात्मा के सिवाय, और ऐसा दूसरा कोई नहीं है कि जिसमें कोई बुराई ना हो। फर्क इतना है कि जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों की बुराइयां देखते हैं, और जो भले अच्छे लोग होते हैं वो स्वयं की बुराइयों को देखते हैं, चेक करते हैं और बाहर निकालते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। अच्छा जो व्यक्ति होता है वो कभी किसी की बुराई नहीं देखता है। जो दूसरों की बुराई देखता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। ये पहचान है अच्छे और बुरे लोगों की। जो किसी की बुराई ना देखे वो अच्छा नहीं, और जो सबकी अच्छाइयाँ देखे और केवल खुद में बुराइयाँ ढूंढे और खुद की कमियों को ढूंढ कर निकाले, वो सबसे बेहतर है। इसलिए और लोगों की तरह मत बनना, कभी किसी की बुराई पर आंखें मत लगाना, सदा अच्छाई देखना। उस व्यक्ति से भी अच्छाई सीख लो और बुराई कमियां जो हैं अपने अंदर खुद की, हम कहाँ बुरे हैं, हम कहाँ गलत हुए हैं, हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ हम अपने को बेहतर बना सकते हैं। हम में करोड़ों बुराइयाँ। इसलिए याद रखिए, ना तो सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बस देखने का नज़रिया बुरा होता है और उसी के कारण घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक बार की बात है, एक बहू सामने से आ रही थी, दरवाजे से आ रही थी और सिर पर वो पानी का कलश रखे हुई थी, तो नीचे कांच का गिलास रखा था चौक में। तो बहू ने ध्यान नहीं दे पाया, घूंघट डाल के चलती हैं बहुएं गाँव में। तो सास वहीं सामने कुर्सी पर बैठी थी, बहू ने ध्यान नहीं दिया, घूंघट डाले थी और पैर लगा, कांच का गिलास था, टूट गया। तो बहू को जैसे ही पैर लगा, कांच का गिलास टूट गया। अब सास वहीं बैठी थी और सास को बड़ा गुस्सा आया और सास कहने लगी, अंधी हो गई, देखते नहीं हैं, तेरी माँ ने यही लक्षण सिखाए हैं, देख के नहीं चलती है। सास बहुत गुस्सा हो गई। बहू ने कहा, माँ जी सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, और कांच साफ कर दिया झाड़ करके। अब दूसरे दिन गिलास वहीं रखा था, दूसरा गिलास था कांच का, और फिर सास बाहर से आई, कहीं घूम फिर के आई अंदर, और बहू खाना बना रही थी और गिलास रखा था। सास जैसे ही आई, सास ने नहीं देखा और पैर लगा गिलास में, और जैसे ही पैर लगा और कांच का गिलास फिर से टूट गया, दूसरा गिलास। तो सास को फिर गुस्सा आया और बहू से कहने लगी, इतनी मूर्ख हो, इतनी समझ नहीं है तुम्हें कि गिलास कहाँ रखना चाहिए, जो यहाँ से निकलते हैं तो वो रास्ते में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ गलती किसकी है और गलत कौन है।
तो बस यही अगर समझदारी आ जाए कि जब सामने वाले की गलती होती है तब तो हम जज बन जाते हैं, सीधे जज निर्णय देते हैं, और जब गलती अपनी होती है तो वकालत करने लगते हैं, हम वकील बन जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। इसलिए ना सास बुरी ना बहू बुरी, बहू अपनी कमियां देख ले, सास अपनी कमियां देख ले, पत्नी अपनी कमी देख ले और पति अपनी कमी देख ले, तो दूसरे में फिर कमी नज़र ही नहीं आएगी। दूसरे में कमी नज़र इसलिए आती है क्योंकि आप उसकी बुराई ही देखते हैं, आप अच्छाई देखना ही नहीं चाहते हैं। देखने वाले तो श्री राम में भी बुराइयां देख लेते हैं कि सीता माँ का पक्ष क्यों नहीं लिया, सीता माँ को वनवास क्यों भेज दिया, फलाने को क्यों मार दिया। देखने वाले तो श्री राम जी में भी बुराइयां देख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हम जैसे आप जैसे होते हैं कि भगवान में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखते हैं। ये तो अपनी अपनी नज़र का हिसाब किताब होता है। देखने वाले तो माता सीता में भी दोष देख लेते हैं, देखने वाले तो श्री कृष्ण जी में भी लाखों दोष देख रहे हैं, लेकिन हम उनमें अच्छाइयाँ देख रहे हैं। एक दूसरे में किसी की कोई बुराई देखेंगे तो बहुत सैकड़ों बुराइयां मिल जाएंगी, किसी के दोस्त देखने के लिए बैठेंगे तो सैकड़ों मिल जाएंगे। आप हमारी कमियां निकालने बैठिए तो भी आप कितनी कमियां निकाल सकते हैं, और अगर अच्छाइयां देखने बैठेंगे तो अच्छाइयां भी कुछ आपको दिख जाएंगी, अच्छाइयां भी कुछ मिल जाएंगी। ये तो अपने आप पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं सामने वाले में। इसलिए अपने परिवार को अच्छे से चलाना है तो किसी में बुराइयां ना देखें, हर किसी में अच्छाइयां देखें। हर किसी में गुण जरूर होते हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। अगर ये आपने उपाय कर लिया, पति पत्नी सास बहू कोई भी हो, तो आपके परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, हमेशा परिवार में शांति रहेगी। ओम शांति।